मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कल 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी बोले, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, वे हमेशा समर्पित नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। पीएम मोदी बोले, अच्छे इंसान और अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। देश की प्रगति में उनका अहम योगदान, उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। पीएम मोदी ने कहा, चुनौतीपूर्ण समय में आरबीआई के गवर्नर रहे, देश को उन्होंने वित्तीय संकट से बाहर निकाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दी श्रद्धांजलि। कहा, मनमोहन सिंह को राष्ट्र के प्रति सेवा, बेदाग राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख, घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के घर पहुंची, श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा, मैं अपना मेंटोर और गाइड खोया, आपकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की समझ ने देश को प्रेरित किया। मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। सभी कार्यक्रम रद्द। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी में 7 दिन का राजकीय शोक। डॉक्टर सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने भी दी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री के घर जाकर किया नमन। मनमोहन सिंह के सम्मान में देहरादून में राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। हिमाचल और बेंगलुरु में भी झंडे को आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के सम्मान में महाराष्ट्र विधानसभा में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। कल 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का हुआ था निधन। कल होगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी आखिरी विदाई। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में कल लाया जाएगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। राजघाट के पास होगा अंतिम संस्कार। भाई के निधन की खबर सुनकर रो पड़ी मनमोहन सिंह की बहन। कोलकाता में रहती हैं गोविंद कौर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, उनका जाना देश के लिए क्षति है। वे भारतीय अर्थशास्त्र के आधुनिक निर्माता थे। केसी वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह को बताया देश और कांग्रेस का असली आइकन। कहा, अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल कर रख दिया। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ देर का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री को किया नमन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, परिवार और उनके शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोले, उनका जाना दुखद, उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई। मनमोहन सिंह को लेकर बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा, आज भारत माता ने अपना महान सुपूत खोया। डॉक्टर साहब ने अगर आर्थिक सुधार नहीं किए होते तो अर्थव्यवस्था की गति नहीं होती। मनमोहन सिंह के निधन पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने जताया दुख। ट्वीट कर बोले, वे हमेशा सौम्य और विनम्र व्यवहार के लिए याद किए जाएंगे। टीम इंडिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मेलबर्न टेस्ट में मैदान पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना को लेकर प्रदर्शन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कई कोड़े मारकर जताया विरोध। सरकार से की न्याय की मांग। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की अजीब प्रतिज्ञा। डीएमके के सत्ता से हटने तक जूते चप्पल न पहनने की खाई कसम। संभल में जामा मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर मृत्यु कूप पर लोगों ने की पूजा। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की लगी कतार। जुमे के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। संभल में जामा मस्जिद के ठीक सामने बनेगी पुलिस चौकी। रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में जमीन की खुदाई शुरू। पुलिस बोली, हमें यहां फोर्स की जरूरत रहती है, इसलिए बनाई जा रही है चौकी। मस्जिद कमेटी का दावा, जहां चौकी बनाने की बात है उसकी आधी जमीन वक्फ बोर्ड की, बाकी निजी संपत्ति।
संभल के बाद अमरोहा में विवादित कुआं मिला। फिलहाल पुलिस ने कुएं की खुदाई रोकी। हिंदू समाज बोला कुआं 100 साल पुराना, दूसरे समुदाय ने किया कब्जा। पटना में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे खान सर, अभ्यर्थियों की मांग का किया समर्थन। खान सर बोले आयोग दोबारा परीक्षा कराए, सबूत और सीसीटीवी फुटेज क्यों छिपाए जा रहे हैं। पहले बिहार में पुल गिरा और अब बीपीएससी गिरा। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़के प्रशांत किशोर, बोले बिहार में पिछले 1-2 साल से लोकतंत्र लाठी तंत्र में बदला, सरकार को छात्रों की बात सुननी पड़ेगी। मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित घर पर ईडी का छापा, भोपाल वाले घर और दफ्तर पर भी रेड। कुछ दिन पहले ही लोकायुक्त की छापेमारी में भारी मात्रा में सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ था। फिलहाल सौरभ शर्मा परिवार सहित फरार। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में दिन दहाड़े युवक की गला रेतकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस। झांसी में नगर निगम की बर्बरता, रेहड़ी पटरी पर सब्जी विक्रेताओं की सब्जियों पर चलाया बुलडोजर, व्यापारियों में आक्रोश। मध्य प्रदेश के खंडवा में गुंडी रेंज के जंगलों में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 20 से ज्यादा बुलडोजर लेकर 400 से ज्यादा जवान जंगल पहुंचे, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद। जंगल की करीब 2500 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, पेड़ काटकर खेती योग्य जमीन बनाई। पिछले दिनों अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हुआ था हमला। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने नियमित जमानत की याचिका दी, सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, कड़ाके की ठंड के साथ सुबह सुबह कई जगहों पर हुई बारिश, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग इलाके में भी सुबह सुबह हुई बारिश, ठंड बढ़ी, आसमान में छाई धुंध। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तेज बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों को परेशानी बढ़ी। नोएडा में भी मौसम की डबल मार, ठंड के साथ कई इलाकों में बारिश, सुबह सुबह सेक्टर 10 में हुई तेज बारिश। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।